Hello everyone, welcome to this session. Here we will discuss about float, total float, free float and independent float in network analysis in project management. First we recapitulate network analysis in project management. तो नेटवर्क एनालिसिस किसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या होता है इसको पहले हम लोग ब्रीफ कर लेते हैं। तो एक बोतल को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो ये बोतल का ये टॉप पोर्शन है, कैप बोलते हैं, टॉप पोर्शन कैप, ये बॉटम पोर्शन। तो इसमें एक आइटम ए हो गया, आइटम बी हो गया। तो इस बोतल को हम लोग को बनाना है। तो पहले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रॉ मटेरियल को लाएंगे, रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे। तो इसमें एक्टिविटी क्या हो गया, एक कैप को बनाने का एक एक्टिविटी हो गया, एक बॉटम को बनाने का एक एक्टिविटी हो गया। तो रॉ मटेरियल को हम लोग पहले परचेज करेंगे, सी एक्टिविटी लेते हैं, रॉ मटेरियल को हम लोग परचेज कर लिया मार्केट से। इसको इस परचेज करने में 2 दिन लगा। अब इसमें क्या है कि इसका बॉटम का एक्टिविटी स्टार्ट किए, ऐसा हो गया। पैरेलल हम लोग क्या कर सकते हैं कि बॉटम का एक्टिविटी जैसे रॉ मटेरियल को लाए तो इसका मशीनिंग में बहुत सारा एक्टिविटी हो जाएगा। पैरेलल हम लोग क्या करेंगे कि इसका कैप को बनाना स्टार्ट कर देंगे हम लोग। तो नेटवर्क एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले जिस कंपोनेंट को बनाना है उसको पहले एनालिसिस करते हैं कि अब जैसे पेन को बनाना है तो कैप को बनाना है, पेन का कैप को बनाना है, आगे का पोर्शन रिफिल को भी बनाना है, फिर पीछे का जो पोर्शन रहता है वो अलग अलग पार्ट में है। तो एक पार्ट को हम लोग बनाना स्टार्ट किए, पैरेलल हम लोग दूसरा पार्ट को भी बनाना स्टार्ट कर दिए। तो जैसे बी पार्ट को, इसका बॉटम वाला पोर्शन को बनाने में 5 दिन लगा, अब नीचे वाला पोर्शन को बनाने में 3 दिन लगा। तो हम लोग सेम मतलब इसको भी स्टार्ट किए, बॉटम का पार्ट्स को भी स्टार्ट किए। अब इसका जो ऊपर कैप जो है, कैप को भी सेम टाइम में हम लोग स्टार्ट कर दिए, मटेरियल को लाए, अब मशीनिंग दोनों का स्टार्ट कर दिए, क्योंकि दोनों अलग अलग एक्टिविटी है, कैप अलग है और बॉटम का पोर्शन अलग है ये बोतल का। तो नेटवर्क एनालिसिस में हम लोग इस तरह करके एनालिसिस करते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी वर्क को हम उसका एक्टिविटी वाइज उसको अलग अलग कर देते हैं, उसको फिर इस तरह हम लोग नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग फ्लोट, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका डिस्कशन जो है एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग करते हैं। तो ए स्मॉल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 6 एक्टिविटी, नेमली ए बी सी डी ई एंड एफ। तो एक प्रोजेक्ट है जिसमें 6 एक्टिविटी है, ए बी सी डी ई एंड एफ, विथ ड्यूरेशन ऑफ 4 6 5 4 एंड 3 डेज। मतलब ए एक्टिविटी को करने में 4 दिन लग रहा है, बी एक्टिविटी को 6 दिन लग रहा है, सी को 5, तो इस तरह करके एफ को 3 डेज लग रहा है। ड्रॉ डी नेटवर्क डायग्राम एंड कैलकुलेट ईएफटी, मतलब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम एंड फ्लोट। तो फ्लोट क्या होता है, फ्री फ्लोट क्या होता है, टोटल फ्लोट क्या होता है, इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या होता है, इसको आज हम लोग डिटेल से देखेंगे। इसके पहले के क्लास में हम लोग ये सब सारा नेटवर्क एनालिसिस को हम लोग देख चुके हैं, और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम को भी कैलकुलेट कर चुके हैं, समझ चुके हैं। तो मार्क द क्रिटिकल पार्ट, क्रिटिकल पार्ट भी क्या होता है इसको इस सभी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। एंड फाइंड द टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, तब इसको हम लोग एक नेटवर्क डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं। तो इसमें 6 एक्टिविटी है, मतलब एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है मेरा 6 एक्टिविटी में कंप्लीट हो रहा है, ए बी सी डी ई एंड एफ। बी एक्टिविटी है, ए सी एक्टिविटी है, डी है, ई है, इस तरह करके ई एफ हो गया। तो एक नेटवर्क हम लोग बना लिए। मतलब यहाँ पर बी और डी का मतलब क्या हुआ कि बी भी सेम टाइम में स्टार्ट हुआ और डी भी सेम टाइम में स्टार्ट हो गया। मतलब बी एक्टिविटी का भी काम चल रहा है, डी एक्टिविटी का भी काम चल रहा है, इसका मतलब यही हुआ। तो इस ऐसा तो हम लोग नहीं कर सकते हैं ना कि अब ये एनालिसिस करने पर क्या होगा कि
बी भी चल रहा है, डी भी चल रहा है। अब ऐसा भी कर सकते हैं, बी कंप्लीट होगा तो डी कंप्लीट होगा, तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। नेटवर्क एनालिसिस करने का मतलब है किसी भी प्रोजेक्ट को कम टाइम में कंप्लीट करना। मतलब ऐसा हम लोग प्लान करना है, ऐसा नेटवर्क बनाना है ताकि कम समय में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह करके हम लोग नेटवर्क डायग्राम बना दिए। अब यहाँ पर हम लोग इधर क्या करते थे, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम हम लोग यहाँ पर लिखते थे। तो प्रत्येक एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम होगा, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ऑलरेडी ये सब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक्टिविटी तो यहाँ पर से शुरू हो रहा है, तो इसका 0 0 हो जाएगा। अब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम का होगा ए का प्रोजेक्ट 4 दिन लग रहा है, बी को 6 दिन लग रहा है, सी को 5 दिन लग रहा है, डी को 4 दिन लग रहा है और ई को 3 दिन लग रहा है, एफ को 3 डेज लग रहा है। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ए एक्टिविटी का 0 हो गया और इसका 4 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 4 दिन हो जाएगा। सी का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना हो जाएगा, 4 + 6 10 डेज। मतलब सी एक्टिविटी कब स्टार्ट करेंगे, तो ये 4 दिन प्लस ये 6 दिन, तो 10 दिन हो गया। प्लस एफ एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, जो मिनिमम टाइम है कब स्टार्ट टाइम में, तो ये है 10 + 5, ये 15 दिन हो गया। तो ये वाला जो इवेंट है इसका स्टार्ट टाइम मतलब कब होगा, इसका आगे वाला का, ये तो आगे का एक्टिविटी है नहीं, तब पर भी इसका 15 दिन 18 होगा इस इवेंट का। अब यहाँ पर जो है ये एक्टिविटी है, ए एक्टिविटी है, इस यहाँ से ए एक्टिविटी को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ए कंप्लीट हो रहा है, तो ए वाला जो है टेल कहलाएगा और ये हेड कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं कि ये ए एक्टिविटी है और ये बी एक्टिविटी है। तो बी का ए एक्टिविटी जो है ये प्रेडेसर कहलाएगा और ए एक्टिविटी का बी जो है सक्सेसर कहलाएगा। सक्सेसर मतलब आगे, प्रेडेसर मतलब पीछे वाला। तो बी का प्रेडेसर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ए का सक्सेसर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को हम लोग देख लिए। अब लेटेस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम ए का तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिनिश टाइम भी 0 होगा। लेटेस्ट फिनिश टाइम में जो है हम लोग एंड से करते हैं, तो यह एक्टिविटी का जो फिनिश टाइम जो होगा, अब यहाँ पर डी का देखते हैं, तो ये 4 दिन हो गया। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ई का कितना हो जाएगा, तो 4, डी का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 4 हो गया, एफ का होगा 4 + 4, ये 8 हो जाएगा। अब फिनिश टाइम को हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो क्रिटिकल पार्ट जो होगा, ए बी सी डी, ए बी सी और एफ को हम लोग एक पाथ को बनाते हैं, ए बी सी एंड एफ को। तो क्रिटिकल पाथ कितना हो जाएगा, इसको करने में 18 दिन लग रहा है। यदि हम लोग ए डी ई और एफ को हम लोग लेते हैं, एफ को लेते हैं, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 4 + 4 8, 8 2 10 11, 11 3 14। तो यहाँ पर यदि हम लोग ए वाला पार्ट को कंसिडर करते हैं तो 14 दिन लगता है। यदि ए बी सी एफ को कंसिडर करते हैं तो 18 दिन लगता है, मतलब मैक्सिमम टाइम इसमें लग रहा है। तो जो मैक्सिमम टाइम जिसको करने में लगेगा उसको हम लोग क्रिटिकल पार्ट कंसिडर करेंगे और ये टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ई होगा। तो क्रिटिकल पार्ट मेरा ए वाला हो गया। यदि हम लोग इस पार्ट को मतलब फॉलो कर रहे हैं, ए बी सी एफ को, तो 18 दिन लग रहा है और इसको 14 दिन। मतलब यदि हम लोग इसको क्रिटिकल पाथ बनाते हैं तो फिर ए वाला एक्टिविटी तो खत्म हो जाएगा, ए डी ई एफ वाला तो हो जाएगा, लेकिन यदि ए बी सी ई एफ जो एक्टिविटी है ये सब मेरा चलते ही रह जाएगा। मतलब टोटल प्रोजेक्ट जो क्रिटिकल पाथ जो होगा मैक्सिमम ड्यूरेशन वाला होगा। अब हम लोग लेटेस्ट फिनिश टाइम को कैलकुलेट करते हैं।
तो लेटेस्ट फिनिश टाइम जो है एंड से कैलकुलेट होगा। तो ये जो क्रिटिकल पाथ में करने में 18 दिन लग रहा है, तो ये यहाँ पर 18 दिन हो गया फिनिश टाइम। मतलब एफ एक्टिविटी को कंप्लीट करने में 18 दिन लग रहा है, क्योंकि क्रिटिकल टाइम मेरा 18 दिन हो गया। अब लेटेस्ट फिनिश टाइम जो होगा, अब पीछे से हम लोग कंसिडर करेंगे एफ एक्टिविटी का, इसी एक्टिविटी का जो फिनिश टाइम होगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम, तो ये जो यहाँ पर जो बॉक्स में लिख रहे हैं, तो क्या है, एक अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को यहाँ पर लिखते हैं, एक लेटेस्ट फिनिश टाइम को लिखते हैं। मतलब इस तरह कहीं पर नेटवर्क एनालिसिस में डायग्राम में दो को लिखा हुआ है, तो हम लोग को ऑटोमेटिक यहाँ पर समझ लेना है कि एक जो ब्लैंक में लिखा हुआ है, बॉक्स में लिखा हुआ है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है, दूसरा बॉक्स में लेटेस्ट फिनिश टाइम लिखा हुआ है। अब लेटेस्ट फिनिश टाइम को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एफ एक्टिविटी का लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना हो गया, 18 हो गया, 18 दिन में कंप्लीट होगा, क्योंकि क्रिटिकल पार्ट का टाइम है तो मैक्सिमम टाइम वही है। तो एफ एक्टिविटी का लेटेस्ट फिनिश टाइम 18 हो गया। अब सी एक्टिविटी का लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना हो गया, 18 माइनस 3, तो ये 15 हो जाएगा। अब बी एक्टिविटी का 15 माइनस 5 10 हो जाएगा। ए एक्टिविटी का 10 माइनस 6 4 हो जाएगा। इन सेम मैनर ई एक्टिविटी का जो लेटेस्ट फिनिश टाइम होगा, तो 15 माइनस 3 12 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम को हम लोग देख लिए, और ऑलरेडी ये सब चीज को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग एक चार्ट बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पहले फ्लोट को देख लेते हैं। फ्लोट क्या है? अब फ्लोट जो है काफी इंटरेस्टेड चीज है और इसको समझने वाला चीज है। नेटवर्क डायग्राम में फ्लोट वर्ड यहाँ पर आता है। ए बी सी और एफ एक्टिविटी को करने में 18 दिन लग रहा है, और ए डी ई एफ मतलब इस पाथ को यदि फॉलो कर रहे हैं तो मेरा 14 दिन लग रहा है। मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर देखते हैं कि ए बी सी यदि हम लोग फॉलो करते हैं तो टोटल कितना दिन लगता है, 15 दिन फिनिश टाइम होने में लग रहा है। मतलब 4 + 6 + 5 15 दिन। और यदि हम लोग ए डी ई को कंसिडर कर रहे हैं तो 4 + 4 4 8 2 10 11 दिन लग रहा है। मतलब क्या हुआ कि ए वाला एक्टिविटी मेरा यहाँ तक चल रहा है, तो ये 11 दिन में कंप्लीट हो जा रहा है, और ए वाला एक्टिविटी ए बी सी को ले रहे हैं तो मेरा 15 दिन लग रहा है। मतलब सी वाला जो एक्टिविटी है वो मेरा 15 दिन तक चलते रहेगा। ठीक है, कंप्लीट होने में 15 दिन लग जाएगा ए बी सी को, यदि इस रूट को हम लोग फॉलो करते हैं तो ये एक्टिविटी चलते रहेगा। इन सेम मैनर हमारा यहाँ पर क्या है, बी भी एक्टिविटी यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट पर, और डी भी एक्टिविटी चल रहा है, स्टार्ट हुआ सेम टाइम में स्टार्ट हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये 15 दिन तक चल रहा है और ये 11 दिन में खत्म हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, 4 दिन यहाँ पर जो होगा, 4 दिन क्या होगा इसका बच जाएगा। मतलब ये एक्टिविटी चल रहा है, सी वाला एक्टिविटी मेरा चल रहा है। फिर एक तो बना लेते हैं डायग्राम। ए बी सी डी ई एफ फोर 4 6 5 6 5 4 3। तो यहाँ पर क्या था कि ए बी सी 15 दिन में खत्म हो रहा है, और ए डी और ई मेरा 11 दिन में खत्म हो रहा है। यहाँ तक ये जो एक्टिविटी है ई जो है 11 दिन में यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये 11 दिन में खत्म हो गया, और इधर से जो स्टार्ट हुआ ये 15 दिन में खत्म हो गया, खत्म हो रहा है। मतलब
आगे का एक्टिविटी मेरा तभी होगा जब ये वाला एक्टिविटी खत्म हो जाएगा, तभी तो मेरा आगे का एक्टिविटी एफ का एक्टिविटी करेंगे जो होना है। मतलब टोटल ओवरऑल प्रोजेक्ट का हम कर रहे हैं, आगे का एक्टिविटी का मतलब कोई कंपोनेंट बना रहे हैं, इस कंपोनेंट का आगे का एक्टिविटी तभी होगा जब इसमें जो इस एक्टिविटी खत्म होगा। तो अब यहाँ पर 4 दिन जो मेरा है, अब इस एक्टिविटी को खत्म यदि कर लिए तो हमको होल्ड करना पड़ेगा। अब ये वाला एक्टिविटी मेरा रुक गया 4 दिन, तो ये जो 4 दिन जो मेरा जो है इसी को हम लोग फ्लोट करते हैं। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि 4 दिन हमारा बच गया, तो अब ये वाला जो एक्टिविटी है इसमें हम कुछ लेट से स्टार्ट कर सकते हैं, और ये वाला जो एक्टिविटी है ये वाला भी कुछ लेट से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब ये यहाँ पर यदि 4 दिन हम लेट से स्टार्ट किए तो ओवरऑल प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 दिन मेरा क्रिटिकल एक्टिविटी मेरा ये हो गया, ए बी सी एफ मेरा क्रिटिकल एक्टिविटी हो गया, और ये इसको हम लोग कहेंगे डी एफ वाला एक्टिविटी को नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। तो ये नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी को यदि हम लोग 4 दिन डिले कर दें, उससे प्रोजेक्ट को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो 4 डेज जो हुआ इसी को हम लोग फ्लोट कहते हैं, फ्लोट कहते हैं। अब इसको कुछ ऐसा बनाते हैं फिर से, ये एक्टिविटी है बी सी डी ई एफ, इसको करने में मेरे को 4 दिन लगा था, 6 दिन लगा, 5 दिन लगा, 4 दिन। एक्टिविटी ड्यूरेशन है 3 एंड 3, मतलब प्रत्येक एक्टिविटी का कुछ न कुछ काम करने का समय रहेगा, मतलब ये एक्टिविटी 4 दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो इस तरह हम लोग ए बी सी को यहाँ पर देखें 15 दिन में हो रहा है, और ए डी ई जो है 4 4 8 2 10 11 दिन में हो रहा है, 6 4 10 15। तो यहाँ पर जो ई एक्टिविटी जो है यहाँ से ए से स्टार्ट हुआ और सी तक जो चल रहा है 15 दिन में कंप्लीट हो रहा है। और ये पहले हम लोग ये कंसीडर कर लिए थे कि ये क्रिटिकल पार्ट है, मतलब कि टोटल 18 दिन इसको लग रहा था, और ये 11 + 3 14 दिन, तो ये वाला तो मेरा क्रिटिकल पार्ट होगा नहीं। अब क्या है कि यहाँ पर 4 दिन मेरा इसके लिए पहले ही खत्म हो गया, ये एक्टिविटी मेरा चल ही रहा है। अब ये एक्टिविटी तभी स्टार्ट होगा जब ये वाला सी वाला एक्टिविटी मेरा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर सी वाला एक्टिविटी मेरा चल रहा है, 15 दिन में खत्म होगा, और ये 11 दिन में खत्म हो गया। जब 11 दिन मेरा कंप्लीट हुआ तो ये एक्टिविटी चल ही रहा है, वो कब तक चलता रहेगा जब ये 15 दिन तक खत्म नहीं होगा। तो अब हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, डी एक्टिविटी और ई एक्टिविटी को 2-2 दिन हम लोग डिले कर दें। यदि ये 4 दिन चल में इसको स्टैंडर्ड टाइम कंप्लीट होने में 4 दिन लग रहा है, अब इसको 6 दिन में हम कंप्लीट कर दें, स्लो करेंगे। अब ये 3 दिन में कंप्लीट होने में लग रहा है, इसको 5 दिन कर देते हैं। तो उससे क्या क्या होगा कि मेरा डी और ई एक्टिविटी 15 दिन में खत्म होगा, लेकिन प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो यहाँ पर 6 दिन हुआ, 4 दिन स्टैंडर्ड टाइम इसको ये एक्टिविटी को करने में लग रहा है, डी एक्टिविटी को हम 6 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये जो 2 दिन यहाँ पर जो हो गया फ्री फ्लोट हो गया, फ्री फ्लोट हो गया, और ये 3 दिन से 5 दिन जो किए ये मेरा फ्री फ्लोट हो गया। ठीक है, जो डिले कर रहे हैं, लेकिन मेरा प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अब कुछ ऐसा हम लोग कंसिडर करते हैं, ये क्या हो गया, इवेंट हो गया, ये एक्टिविटी बी सी डी ई एफ। तो ये एक्टिविटी को 4 दिन लगा, 6 दिन लगा, ये 5 दिन लगा, ये 4 दिन लगा, 3 दिन लगा, ये 3 दिन लगा। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि ए बी सी को टोटल 15 दिन लग रहा है, ए डी ई को 11 दिन लग रहा है। तो टोटल फ्लोट मेरा टोटल क्या हो गया यहाँ पर 4 दिन हो गया, 4 डेज, 4 डेज हो गया टोटल फ्लोट। और फ्लोट मतलब हम लोग पहले निकालिए कि फ्लोट कितना हुआ, मतलब 4 दिन ये पहले खत्म हो जा रहा है, मतलब 4 दिन इस इधर से डी और ई एक्टिविटी के लिए 4 दिन फ्लोट हो गया। इस वर्ड को हम लोग जो बैलेंस रह गया टाइम पहले खत्म हो जा रहा है उसको फ्लोट वर्ड दे दिए, फ्लोट उसी को कहते हैं। अब टोटल फ्लोट और टोटल फ्लोट एक ही हुआ। अब फ्री फ्लोट भी हम लोग क्या देखें कि
यदि हम लोग इस डी एक्टिविटी को 4 दिन कंप्लीट होने में लग रहा है, यदि इसको हम लोग अब 4 दिन मेरा बच गया इसको कंप्लीट होने में, मतलब पहले खत्म हो जा रहा है। अब ऐसा करते हैं 4 से 5 दिन में इसको खत्म करते हैं। उससे प्रोजेक्ट का टाइम को कुछ फर्क पड़ने पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है 18 दिन में खत्म होना है। अब यहाँ पर एक दिन इसमें ज्यादा टाइम लगा दिए, अब टोटल 3 दिन और बचा। अब इस ई एक्टिविटी को अब धीरे धीरे हम लोग करना स्टार्ट कर दिए। अब इसको 3 दिन और बचा, 6 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, यदि 6 दिन में भी हम इसको कर रहे हैं और इसको 4 की जगह पर 5 दिन में कर रहे हैं, तो इस प्रोजेक्ट को 18 दिन में खत्म होगा। और ई वाला जो एक्टिविटी है, ए डी और ई, ए डी ई, यदि हम लोग डिले कर दिए, डी एक्टिविटी को कंप्लीट करने में 1 दिन डिले किए और ई एक्टिविटी को कंप्लीट करने में 3 दिन डिले कर दिया। हमने 3 + 1 4 डेज। अब फ्लोट मेरा 4 दिन अवेलेबल था, यदि 4 दिन डिले भी करते तो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो 4 दिन डिले करने से क्या हुआ, ए डी ई प्रोजेक्ट मेरा 15 दिन में कंप्लीट होगा। इससे प्रोजेक्ट को कुछ फर्क नहीं पड़ा। मतलब यदि नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी को जो फ्लोट है उतना हम लोग डिले भी कर देते हैं कंप्लीट करने में, तो प्रोजेक्ट को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ मतलब कोई डिले नहीं हो रहा, उसको हम लोग डिले कर सकते हैं। तो ये जो फ्लोट है, अब फ्री फ्लोट और टोटल फ्लोट। फ्री फ्लोट क्या हुआ, यहाँ पर 4 से 5 दिन किए तो मतलब यहाँ पर 1 डेज जो हो गया फ्री फ्लोट हो गया, और 3 से 6 डेज किए तो ये वाला मेरा फ्री फ्लोट हो गया। मतलब 3 दिन में करना था। ई एक्टिविटी जो है 3 दिन का स्टैंडर्ड टाइम था, 3 दिन करने में इसको टाइम लगेगा। ठीक है, मतलब ऐसा करते हैं। ए बी सी डी ई और ये एफ हो गया, ये 4 दिन है। ये मेरा 6 दिन लग रहा है इसको करने में, 5 दिन लग रहा है, 3 दिन लग रहा है, इसको 4 दिन लग रहा है, 3 दिन। मतलब यहाँ पर क्या है कि ए एक्टिविटी को करने के लिए मेरे को 4 दिन मिनिमम चाहिए, एक स्टैंडर्ड टाइम है। बी एक्टिविटी को 6 दिन चाहिए, इसी तरह डी एक्टिविटी को 4 दिन चाहिए। अब मेरे को ये फाइंड आउट कर लिए कि ये क्रिटिकल एक्टिविटी हो गया, और इसको यहाँ पर फ्लोट जो है डी और ई के लिए 4 दिन हो रहा है। मतलब यदि हम डी और ई एक्टिविटी को, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी को 4 दिन यदि हम डिले भी कर देते हैं, यदि डी एक्टिविटी को 4 दिन होने में टाइम लगेगा। मतलब इसको जो भी मशीनिंग करने के लिए 4 दिन चाहिए, यदि इसको हम 8 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 4 दिन हम इसको बाद हम स्टार्ट करते हैं। मतलब आज स्टार्ट करना है, 4 दिन बाद स्टार्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा कि टोटल प्रोजेक्ट का टाइम को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये तो मेरा 15 दिन में इसको खत्म होना है, यहाँ तक सी एक्टिविटी 15 दिन में खत्म हो रहा है, तो डी और ई एक्टिविटी को जब से स्टार्ट हम यहाँ से किए 15 दिन में इसको खत्म होना है। तो डी एक्टिविटी को हम यदि 4 दिन डिले कर देते हैं, 4 दिन मतलब या तो लेट स्टार्ट करते हैं या तो लेट फिनिश करते हैं। तो ई एक्टिविटी को क्या है, अब जो प्रॉपर जो टाइम दिया हुआ 3 दिन का, उसी टाइम में हमको खत्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए फ्री फ्लोट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फ्री फ्लोट इसके लिए 0 हो जाएगा ई एक्टिविटी को। यदि सारा जो आइडल टाइम है, जो एक्स्ट्रा टाइम है नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए, हम डी में ही लगा देते हैं, तो ई के लिए मेरा 0 हो जाएगा फ्री फ्लोट। मतलब टोटल फ्लोट मेरा डी का टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। टोटल फ्लोट मतलब क्या था कि डी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, डी और ई का टोटल फ्लोट 4 दिन का है, कि दोनों में किसी को हम डिले कर सकते हैं। ठीक है, टोटल फ्लोट डी एंड ई का कितना हो जाएगा, 4 हो गया। अब फ्री फ्लोट डी का कितना हो जाएगा, यदि हम डी को 4 दिन स्टैंडर्ड टाइम है, 4 की जगह पर 6 दिन में कर रहे हैं, तो डी का फ्री फ्लोट 2 हो जाएगा। और ई का कितना हो जाएगा, यदि 3 दिन है, 3 जगह पर 2 दिन और इसमें लगा दे रहे हैं, तो इसका भी 2 हो जाएगा। यदि ऐसा है मेरा, ए है, डी है, ई है, फोर डेज है, 3 डेज है, ई एक्टिविटी है। इसको 4 दिन की जगह पर हम, इसमें टोटल फ्लोट था 4 था, तो इसी में हम टोटल इसी में लेट कर दिए, डी एक्टिविटी को लेट कर दिए, 8 दिन कर दिए, तो इसका फ्री फ्लोट कितना हो जाएगा, 4 डेज हो गया। और ई एक्टिविटी का फ्री फ्लोट 0 हो जाएगा। यदि डी एक्टिविटी को 4 दिन में कंप्लीट किए, तो ई एक्टिविटी का फ्री फ्लोट कितना हो जाएगा, 4 डेज हो जाएगा।
और डी एक्टिविटी का 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग प्रॉपर वे में डिफिनेशन के अनुसार देखते हैं। तो एक नेटवर्क डायग्राम दिखाया गया है, सेम डायग्राम जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे। डी एक्टिविटी यदि ये लेते हैं तो इसका ये टेल कहलाएगा और ये हेड कहलाएगा। तो फ्लोट क्या हो गया, इट इज द स्पेयर टाइम, ए मार्जिन ऑफ एक्स्ट्रा टाइम ओवर एंड एबव इट्स ड्यूरेशन व्हिच इज नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। तो जब भी फ्लोट होगा नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी में होगा। क्रिटिकल एक्टिविटी मतलब क्या हो गया, उसमें जो टाइम लग, क्रिटिकल एक्टिविटी मतलब जो लॉन्गेस्ट पास्ट है, उसमें जो टाइम लगना है उसमें टाइम लगना है, उस ड्यूरेशन में प्रोजेक्ट को हमको कंप्लीट करना है। उसके पैरेलल जो अदर अदर एक्टिविटी हो रहा है उसमें कितना टाइम कम लग रहा है कितना ज़्यादा, मतलब अब जो अदर एक्टिविटी होगा उसमें ऑलरेडी जो क्रिटिकल पाथ है उससे कम टाइम लगेगा। क्रिटिकल पाथ में हम लोग जो मैक्सिमम टाइम है उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। फ्लोट में क्या होगा, इट इज द स्पेयर टाइम ए मार्जिन ऑफ एक्स्ट्रा टाइम ओवर एंड एबव इट्स ड्यूरेशन व्हिच नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी कैन कंज्यूम विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट। तो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी में जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है जिसके कारण प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो ही फ्लोट मेरा कहलाता है। स्पेयर टाइम जो ज़्यादा टाइम था जो अभी हम लोग डिस्कस किए। फ्लोट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम अवेलेबल फॉर कंप्लीटिंग एन एक्टिविटी एंड द टाइम नेसेसरी टू कंप्लीट द सेम। मतलब क्या हो गया कि डी एक्टिविटी को यहाँ पर करने के लिए 4 दिन लग रहा है, मतलब मिनिमम टाइम 4 दिन में ही कंप्लीट होगा। लेकिन यदि हम लोग फ्लोट यहाँ पर 4 दिन का है तो इसको 8 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। यदि ये नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए यहाँ पर फ्लोट 4 दिन का, मतलब ये एक्टिविटी मेरा चलते रहेगा लेकिन ये 4 दिन में खत्म हो गया। जो स्टैंडर्ड टाइम है, जो इसका स्टैंडर्ड टाइम है 4 दिन और 3 दिन में, यदि हम इसको खत्म कर दिए एक्टिविटी का डी और ई को खत्म कर दिए, कंप्लीट कर दिए, तो क्या हो गया 4 दिन इसमें मेरा बच जाएगा, तो ये मेरा फ्लोट कहलाएगा। अब ये जो 4 दिन है यदि हम डी में इसको लगा दिए तो इसका स्टैंडर्ड जो टाइम था 4 दिन और इसको हम लोग खत्म कर रहे हैं 8 दिन में। तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंस बिट फ्लोट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम अवेलेबल फॉर कंप्लीटिंग एन एक्टिविटी। तो डी एक्टिविटी का टाइम अवेलेबल कितना है 4 दिन एंड टाइम नेसेसरी नहीं अवेलेबल एंड टाइम नेसेसरी टू कंप्लीट द सेम, मतलब टाइम नेसेसरी कितना है 4 दिन और टाइम अवेलेबल कितना है एक्स्ट्रा 4 दिन। ठीक है, टाइम अवेलेबल कितना है एक्स्ट्रा 4 दिन और डी एक्टिविटी को करने के लिए कितना दिन चाहिए, मिनिमम 4 दिन चाहिए। टोटल फ्लोट, it is the additional time which in non-critical activity can consume without increasing the project duration। however टोटल फ्लोट में, तो यहाँ पर क्या है टोटल फ्लोट और फ्लोट मतलब क्या हो गया, पहले सारा कैलकुलेट कर दिए, ये निकल गया कि 4 दिन मेरा यहाँ पर ज़्यादा बच जा रहा है। मतलब ये डी और ई एक्टिविटी मेरा 4 यदि नॉर्मल स्टैंडर्ड जो टाइम दिया हुआ है इसको कंप्लीट करने के लिए जो मिनिमम टाइम उसमें यदि हम लोग करते हैं तो ई एक्टिविटी 4 दिन पहले मेरा खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो ये जो अगला एक्टिविटी कब स्टार्ट होगा, जब मेरा सी एक्टिविटी मैं जो क्रिटिकल जो एक्टिविटी है ये खत्म होगा तभी मेरा अगला एक्टिविटी स्टार्ट होगा। मतलब क्या है कि ये एक्टिविटी हम यदि स्टैंडर्ड टाइम में किए जो मिनिमम टाइम था ये 4 दिन पहले खत्म हो जा रहा है, मतलब इसके लिए ये आइडल हो गया। अब ई एक्टिविटी का जो मटेरियल है वो पड़ा रहेगा 4 दिन। अब इसका जो मशीनिंग कब स्टार्ट होगा, मतलब अब ई एक्टिविटी मतलब क्या होगा, अभी एफ एक्टिविटी इसके लिए कब, मतलब इसमें ये वाला मटेरियल इसमें कब लगेगा, जब ये वाला सी एक्टिविटी खत्म हो जाएगा। तो ये जो 4 दिन इसके लिए जो आइडल रहा ये फ्लोट कहलाता है। ठीक है, तो ये 4 दिन हम डी एक्टिविटी में भी लगा सकते हैं ई एक्टिविटी में लगा सकते हैं या दोनों को हम बांट सकते हैं। दो दिन इसको डिले कर दें 2 दिन इसको डिले कर दें तब पर भी प्रोजेक्ट को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो 2 दिन इसके लिए डी एक्टिविटी में जो लगाएंगे इसके लिए फ्री फ्लोट कहलाएगा और 4 दिन अवेलेबल दोनों के लिए है। मतलब डी के लिए टोटल फ्लोट कितना हो गया 4 डेज और ई के लिए 4 टोटल फ्लोट कितना हो गया 4 डेज, मतलब दोनों को 4 दिन लगा सकता है। यदि डी एक्टिविटी 4 दिन कंज्यूम कर लिया तो ई एक्टिविटी का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसके लिए टाइम नहीं बचेगा, मतलब इसको जो स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ 3 दिन में खत्म करना पड़ेगा। लेकिन टोटल फ्लोट मेरा अवेलेबल कितना है डी के लिए और ई के लिए 4 दिन अवेलेबल है। अब जैसे यहाँ पर क्या है कि डी एक्टिविटी 4 दिन मेरा कंज्यूम कर लिया तो ये ई एक्टिविटी का क्या हो जाएगा फ्लोट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ई फ्री फ्लोट कहलाएगा। 4 दिन कंज्यूम कर लिया डी एक्टिविटी, मतलब फ्री फ्लोट ऑफ डी 4 डेज और फ्री फ्लोट ऑफ ई 0 डेज।
ठीक है, लेकिन टोटल फ्लोट अवेलेबल कितना है, 4 डेज या 4 डेज, मतलब 4 दिन, या तो हम पहले हम ये कैलकुलेट कर लिए, फ्लोट मेरा 4 दिन हो गया, मतलब डी एक्टिविटी और ई एक्टिविटी को हम लोग डिले कर सकते हैं 4-4 दिन के लिए, 4-4 दिन के लिए। अब किसी एक को डिले करें या दोनों डिले डिले मतलब 2 दिन का 2 दिन, 1 दिन और 3 दिन आपस में, मतलब जो भी करना है हम लोग 3-4 दिन के अंदर ही डिले कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर टोटल फ्लोट को हम लोग देख लिए, टोटल फ्लोट को ये वाला फॉर्मूला लगाकर हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इट इज द एडिशनल टाइम व्हिच नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी कैन कंज्यूम विदाउट इंक्रीजिंग द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। हाउ ए टोटल फ्लोट में इफेक्ट द फ्लोट्स इन प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट एक्टिविटी। टोटल फ्लोट इज रेफर्ड टू एज फ्लोट, टोटल फ्लोट और फ्लोट एक ही होता है। तो फ्री फ्लोट, इफ ऑल द नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, यदि सारा नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी जो स्टैंडर्ड जो टाइम दिया हुआ है, अब यहाँ पर देखते हैं डी का, और ई नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है, तो डी को कंप्लीट होने के लिए यहाँ पर 4 दिन लग रहा है, और ई एक्टिविटी को 3 दिन लग रहा है। तो डी और ई एक्टिविटी को यदि हम लोग 4 दिन में खत्म कर दें और ई को भी 3 दिन में खत्म कर दें, मतलब जो अर्ली पॉसिबल है उसको हम कंप्लीट कर देते हैं, तो अब ये ई एक्टिविटी 11 दिन में खत्म हो जाएगा, तो इसका फ्लोट जो है मेरा 4 दिन बच गया। मतलब यहाँ पर जो फ्री फ्लोट होगा, अब ये वाला ई एक्टिविटी जो है पहले खत्म हो गया, फ्री फ्लोट यहाँ पर टोटल 4 दिन इसका हो जाएगा, क्योंकि इसका फ्री फ्लोट यदि स्टैंडर्ड टाइम में खत्म कर रहे हैं, तो डी एक्टिविटी क्या है, ये तो 4 दिन में मेरा खत्म हो गया, तो ये तो फ्लोट का यूज किया नहीं, तो इसका फ्री फ्लोट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ई एक्टिविटी मेरा 4 दिन, या तो इसके पास पड़ा रहेगा फालतू का, ई एक्टिविटी खत्म हो गया, वो 4 दिन पड़ा हुआ, मतलब फ्री फ्लोट ई का 4 डेज हो जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर डी एक्टिविटी को 4 दिन में खत्म होना है, लेकिन यदि 6 दिन में खत्म हुआ, ठीक है ना, 2 दिन हम इसको डिले कर दिए, या 2 दिन हम लेट से स्टार्ट किए, तो इसका फ्री फ्लो क्या क्या हो जाएगा, फ्री फ्लोट डी का 2 दिन हो जाएगा, फिर बचा हुआ 2 दिन ई का हो जाएगा। तो इस तरह इफ ऑल द नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, द सरप्लस टाइम इज द फ्री फ्लोट। ठीक है, यदि दोनों एक्टिविटी नॉर्मल जो टाइम है उसमें यदि खत्म हो जाए, तो सरप्लस टाइम जो 4 दिन रहेगा फ्री फ्लोट कहलाएगा। ठीक है, इफ एन एक्टिविटी इज डिलेड बाय द फ्री फ्लोट पीरियड, द सक्सेसिव एक्टिविटी विल नॉट बी डिलेड। मतलब क्या हुआ, यदि डी एक्टिविटी को जो फ्री फ्लोट जो 4 दिन था इसको हम डिले कर देते हैं, तो फिर ई एक्टिविटी को हमको जो 3 दिन स्टैंडर्ड जो टाइम दिया हुआ है, इसको 3 दिन में खत्म करना पड़ेगा। जो डी एक्टिविटी का सक्सेसिव एक्टिविटी ई हो गया, इसको हम लोग डिले नहीं कर सकते हैं। यदि हम लोग डी एक्टिविटी को ही डिले कर दिए हैं, 4 दिन जो फ्लोट आ रहा था, तो ई एक्टिविटी को जो नॉर्मल टाइम है 3 दिन का, उसमें हमको खत्म करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इफ एन एक्टिविटी इज डिलेड बाय द फ्री फ्लोट पीरियड। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि यदि हम सब नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी को, सारा नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी को जो भी नॉर्मल टाइम है उसमें खत्म कर देते हैं, तो सरप्लस टाइम होगा वो फ्री फ्लोट कहलाएगा, वही हो गया जो फ्लोट था। अब इफ एन एक्टिविटी इज डिलेड बाय फ्री फ्लोट, यदि हम यहाँ पर ऐसा है डी एक्टिविटी, ये मेरा ई एक्टिविटी, डी को करने में 4 दिन लगा, ई को 3 दिन में लगा, ये नॉर्मल टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम है। अब यहाँ पर फ्री फ्लोट मेरा हो गया, यदि नॉर्मल टाइम में कर रहे हैं तो 4 दिन में खत्म हो जाएगा, 3 दिन में खत्म हो जाएगा। फ्री फ्लोट ई एक्टिविटी के लिए कितना बच जाएगा, 4 दिन बच जाएगा। यदि हम लोग डी एक्टिविटी को ही 4 दिन के जगह पर 8 दिन में खत्म करते हैं, तो ई एक्टिविटी के लिए अब कुछ टाइम आइडल नहीं बचा। यदि इसको 8 दिन में खत्म करते हैं, तो ई को हमको 3 दिन में ही खत्म करना पड़ेगा। मतलब इफ एन एक्टिविटी इज डिलेड बाय फ्री फ्लोट पीरियड, यदि डी एक्टिविटी को फ्री फ्लोट पीरियड तक हम लोग डिलीट कर देते हैं, तो इसका डी का डी एक्टिविटी है, डी एक्टिविटी का जो सक्सेसिव एक्टिविटी क्या है, ई एक्टिविटी, इसके सक्सेसिव मतलब बाद वाला एक्टिविटी हो गया, डी एक्टिविटी का सक्सेसिव एक्टिविटी ई हो गया, तो ई एक्टिविटी को 3 दिन में ही खत्म करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ भी टाइम ड्यूरेशन नहीं रहेगा, तो द सक्सेसिव एक्टिविटी विल नॉट बी डिलेड। ठीक है, तो फ्री फ्लोट को हम लोग ऐसा कैलकुलेट करते हैं, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ हेड इवेंट, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ टेल इवेंट माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, ये डी एक्टिविटी है। ठीक है, डी एक्टिविटी का जो
हेड मेरा ये हो गया, ये टेल मेरा ये हो गया, ठीक है। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ हेड इवेंट, तो इसका जो हम लोग जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो कैलकुलेट किए थे हेड का, और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ टेल इवेंट, इसका जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा डी का, दोनों को माइनस कर दें, माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन, इस तरह करके कैलकुलेट करेंगे। इस तो अभी हम लोग जो समझाने डिस्कशन करने के लिए इस तरह कैलकुलेट करिए, लेकिन जब एक पूरा नेटवर्क डायग्राम में जब हम लोग कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे तो इस फार्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे, और इसका मतलब वही हुआ जो कि हम लोग अभी डिस्कस किए थे, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट फ्लोट, तो इंडिपेंडेंट फ्लोट, द यूज ऑफ इंडिपेंडेंट फ्लोट ऑफ एन एक्टिविटी डज नॉट चेंज द फ्लोट इन अदर एक्टिविटी, ठीक है। Independent float can be used to advantage if one is interested to reduce the effort on a non-critical activity in order to apply the same effort on a critical activity, thereby reducing the project duration. The independent float is associated with an activity is not reduced by delaying previous operation, whereas such a reduction can be noticed with free float. तो यहाँ पर independent float को हम लोग earliest start time of head succeeding event, सक्सीडिंग मतलब आगे होने वाला, लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ टेल प्रीसीडिंग इवेंट मतलब पिछला वाला एक्टिविटी है, माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन। अब यहाँ पर क्या हो गया कि ऐसा नेटवर्क पहले बना लेते हैं, ये हो गया, डी हो गया, ई हो गया। तो ये फ्लोट जो वर्ड है नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी में हम लोग यूज कर रहे हैं, ये टेल हो गया, डी एक्टिविटी का, ये हेड हो गया, डी एक्टिविटी का, टेल एंड हेड। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अब डी का हम लोग इंडिपेंडेंट फ्लोट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ हेड ऑफ सक्सेडिंग एक्टिविटी, तो डी का जो सक्सेडिंग एक्टिविटी ई हो गया, ठीक है। तो इसका डी एक्टिविटी का जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो होगा उसको ले रहे हैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ हेड सक्सेडिंग इवेंट, डी का सक्सेडिंग इवेंट क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ टेल प्रीसीडिंग इवेंट, तो टेल हम लोग ये टेल इसका हो गया, और डी का हेड ये हो गया, तो लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ टेल, ठीक है। प्रीसीडिंग इवेंट, प्रीसीडिंग मतलब इसका ले रहे हैं, प्रीसीडिंग ने पहले, ठीक है। ऐसा करके हम लोग डी एक्टिविटी का मतलब इस इवेंट का मतलब डी एक्टिविटी का दो इवेंट हो गया, एक ए वाला इवेंट हो गया, एक तो ए वाला इवेंट हो गया, तो इसको हम लोग टेल बोलते हैं, जैसे ये डी एक्टिविटी है, ऐसा हम लोग डी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये टेल हो गया और ये वाला हो गया हेड हो गया। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ हेड, तो हेड जैसे हो गया इसको हम लोग कंसिडर कर लिए सक्सीडिंग इवेंट, सक्सेस मतलब इसके बाद वाला इवेंट जो हो गया ये इवेंट, तो ई इवेंट का जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा इसको हम लोग यहाँ पर लिए, लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ टेल, टेल मतलब इसका पीछे वाला आगे वाला पोर्शन हो गया, प्रीसीडिंग इवेंट मतलब ये जो इवेंट हो गया इसके पहले वाला एक्टिविटी का इवेंट हो गया। तो इस तरह हम लोग इंडिपेंडेंट फ्लोट को कैलकुलेट एक्टिविटी ड्यूरेशन मतलब डी एक्टिविटी को करने में जो टाइम लगेगा उसको माइनस कर देंगे। तो इंडिपेंडेंट फ्लोट इज द अमाउंट ऑफ टाइम by which the start of an activity can be delayed without affecting earliest start time of any immediately following activity, assuming that the preceding activity has finished at its latest finish time. तो इस तरह फ्लोट, फ्री फ्लोट, टोटल फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट को हम लोग निकाल सकते हैं। थैंक यू।